हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। उसमें हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास देख रहे थे। उसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ लिया था। आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पढ़ेंगे, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। तो यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायी था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती थी। उसके बाद अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम 1786। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 के अधिनियम में। ने जो गवर्नर जनरल था उसको विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार 1786 के अधिनियम में दिया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। यानी किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? तो 1786 के अधिनियम से प्राप्त की गई थी। उसके बाद अगला अधिनियम है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 जो है, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये जो चार्टर अधिनियम 1793 आया था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो 1793 का चार्टर अधिनियम था। यानी 1793 का चार्टर अधिनियम जो आया उसके द्वारा नियंत्रक मंडल को यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो चार्टर अधिनियम 1793 था। ये जो चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा या उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का था वह अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? तो 1793 का चार्टर अधिनियम था। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
उसके बाद अगला एक्ट था चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो 1813 का चार्टर द्वारा, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। ने जो चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें जो है भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी प्रदान की गई थी। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। यानी जो चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें यह कहा गया था कि भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। यानी जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट है 1833 का। चार्टर एक्ट 1833, आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। यानी चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ने जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया। तो 1833 का चार्टर एक्ट था जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? धारा 87। यानी चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 में यह उपबंध किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। यानी चार्टर एक्ट 1833 द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। यानी जो चार्टर एक्ट 1833 था उसके द्वारा भारत में जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी जो चौथा सदस्य के रूप में का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया जो चौथा सदस्य के रूप में था। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले को नियुक्त किया गया था। पहला विधि विशेषज्ञ कौन किसे नियुक्त किया गया? मैकाले को नियुक्त किया गया। आइए उसके बाद हम लोग अगला चार्टर एक्ट देखते हैं। अगला चार्टर एक्ट 1853 का है। चार्टर एक्ट 1853 पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। जो चार्टर एक्ट 1853 आया उसके द्वारा
पहली बार जो है गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। यानी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसे मैकाले समिति के नाम से जाना जाता है। यानी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसे मैकाले समिति कहा गया। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया? तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 के अधिनियम द्वारा। यानी 1853 के अधिनियम द्वारा विधि सदस्य जो था उसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।